अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुल्लुश उस्मान के बारे में है, जिसके फैंस सीज़न 4 ख़त्म होने के बाद ऐसा लगता है कि हाइबरनेट हो गए हैं। किसी भी किस्म की कोई हलचल या एक्टिविटी नहीं देखने में आ रही। लेकिन नाज़रीन इकराम, आज मैं जो खबर आप लोगों को देने वाली हूँ उसे सुनने के बाद आप लोग भी एक्साइटेड हो जाएंगे जिस तरह मैं हूँ। और पाकिस्तानी फ़ैन्स के लिए तो ये खबर धमाकेदार है ही। और नाज़रीन इकराम, खबर ये है कि बुराक ओज़्जवित यानी कि कुरुल्लुश उस्मान के उस्मान बे का एक पाकिस्तानी ब्रांड जे डॉट फ्रेगरेंस के साथ एक मुआहिदा तय पा गया है और बुराक ओज़्जवित जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। और इस दौरे के हवाले से ये बात वाज़ेह है कि ये दौरा जे डॉट फ्रेगरेंसेस के साथ किए गए मुआहिदे के हवाले से ही होगा। शायद आप लोगों को याद होगा कि जे डॉट फ्रेगरेंसेस ने इसी किस्म का एक एग्रीमेंट पहले चंगेज़ जोशकुन और नूरुद्दीन सोनमैज़ यानी बामसी बे के साथ भी किया था। और इसके बाद इन दोनों अदाकारों ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था और उन दोनों का पाकिस्तानियों ने बेमिसाल इस्तकबाल किया था और बेहतरीन मेहमान नवाजी भी की थी। तो अब बुराक ओज़्जवित के हवाले से देखते हैं कि वो कब पाकिस्तान आकर अपने फैंस से मिलते हैं। और नाज़रीन इकराम, बुराक ओज़्जवित वो अदाकार हैं जिन्हें तकरीबन हर माह ही किसी न किसी मुल्क की तरफ से दौरा करने की ऑफ़र आती रहती है। अभी पिछले दिनों वो कुवैत से अपनी इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर रहे थे और जिन दिनों कुरुल्लुश उस्मान की शूटिंग हो तो उनमें से अक्सर दौरे वो अपनी शूटिंग की मजबूरी की वजह से कैंसिल कर देते हैं या मुआज़रत कर ली जाती है। लेकिन क्या आप लोगों ने ये बात नोट की है कि बुराक ओज़्जवित जब यूरोपीय ममालिक में जाते हैं तो वहाँ के ख़वातीन से ज़रा फासला रख कर मिलते हैं और जब मुस्लिम ममालिक में हों तो ईज़ी होकर मुस्लिम ख़वातीन के दरमियान भी चले जाते हैं। शायद इसकी यही वजह है कि बुराक को मालूम है कि यूरोपीय ममालिक की औरतें बेबाक और आज़ाद ख्याल होती हैं और बुराक ओज़्जवित खैर से शादीशुदा भी हैं, लेकिन शादीशुदा होने के अलावा वो कभी भी नहीं चाहते होंगे कि कोई ऐसा वैसा वाक़या पेश आए। इसीलिए वो यूरोपीय ख़वातीन से एक फ़ासला रखते हैं, जबकि मुस्लिम ममालिक की ख़वातीन के मामले में इनका रवैया इस कदर सख्त नहीं। तो बहरहाल ये तो बुराक ओज़्जवित की खूबी है। और पाकिस्तान में इनके आने की कब तवक्को है तो इस बारे में जैसे ही कोई खबर मिले तो आप लोगों को बता दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, बुराक ओज़्जवित कुरुल्लुश उस्मान के सीज़न 4 ख़त्म होने के बाद मुकम्मल तौर पर अदाकारी से ब्रेक नहीं लेंगे। और जिस तरह बाला खातून के मुतालिक सुनने में आया है कि वो 8 किस्तों पर मबनी एक ड्रामा सीरीज़ में हेरोइन का किरदार अदा करेंगी, तो इसी तरह बुराक ओज़्जवित के बारे में भी ये खबर सुनने में आई है कि उन्हें एक फ़िल्म की ऑफ़र मिली है जिसका नाम है बर्बर। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले नेटफ्लिक्स के लिए शूट किया जाएगा और इस फिल्म में उस्मान बे के मद्दे मुकाबिल मर्द यसजी ओगलो हैं जो कि बुराक के बेटे होंगे। यानी कि बुराक ओज़्जवित और मर्द बाप बेटे का किरदार अदा करेंगे। अगर बुराक इसमें अदाकारी करने पर मान गए तो जुलाई से इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये तो थी बुराक ओज़्जवित के बारे में लेटेस्ट न्यूज़। और वीडियो के इस हिस्से में मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ इस बारे में बात करूँ कि जिस तरह मैं आप लोगों को इस ड्रामे के बारे में कंफर्म और नॉन कंफर्म न्यूज़ देती रहती हूँ, तो अब सीज़न 4 ख़त्म होने के बाद इस ड्रामे के सीज़न 5 की कास्ट के हवाले से जो फेक खबरें सोशल मीडिया पर घूम फिर रही हैं, तो इनके बारे में भी बताया जाए कि कौन सी खबर फेक है जो इस वक्त कुरुल्लुश उस्मान के मद्दाहों को हर जगह मिल रही है और इस हवाले से कौन सी खबर दुरुस्त है। तो नाज़रीन इकराम, अगले सीज़न में उस्मान बे के बाद दूसरा सबसे अहम किरदार ना तो बाला खातून होगी और अगर किसी नई मलहून खातून की एंट्री हो भी गई तो वो भी नहीं होगी, बल्कि वो अहम किरदार औरहान गाजी का होगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि यार हिसार कला, जिसे तारीख़ी तौर पर तो बिलिचिक कले के साथ ही फतह हो जाना चाहिए था, लेकिन यार हिसार कले की फतह महमद बोज़दैग ने अब तक इसलिए नहीं दिखाई कि शायद वो चाहते हैं कि यार हिसार अगले सीज़न में फतह हो ताकि इसके साथ ही औरहान गाजी और होलोफिरा की शादी की तारीख़ दिखाई जा सके। इसके अलावा औरहान गाजी को इसलिए भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो फतूहात में अपने वालिद के साथ साथ होते थे और अहम जिम्मेदारियां निभाया करते थे। तो इस वक्त औरहान गाजी के किरदार के बारे में कई तरह की खबरें मिल रही हैं कि नए सीज़न का औरहान कौन होगा। कभी सुनने में ये आ रहा है कि दास्तान ड्रामा सीरीज़ का तैमूर सीज़न 4 में औरहान वो बनेगा, हालांकि ये खबर बिल्कुल गलत है। और इसकी वजह यह है कि वो अदाकार इस वक्त आतिश कुशलरी नामी ड्रामा सीरीज़ में काम कर रहा है और इस ड्रामे की रेटिंग भी अच्छी चल रही है, तो इसका किरदार ख़त्म करके क्यों इसमें लाया जाए। और अगर ऐसा होगा भी तो अभी तक इस हवाले से किसी भी किस्म के ऑथेंटिक सोर्स से कोई तस्दीक नहीं हुई। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ मद्दाह अपने अपने टेस्ट के हिसाब से जिस अदाकार के मद्दाह हैं
تو اس کا نام ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسے اورحان غازی بننا چاہیے۔ تو کوئی اگر ایکن کوچ کا دیوانہ ہے تو اس کے نزدیک وہ اورحان ہونا چاہیے، اور کوئی چاگاتایا لوسوائے کا فین ہے تو اس کے مطابق اس کا اورحان غازی وہ ہے۔ آپ لوگ بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ اورحان غازی کس ترک اداکار کو بننا چاہیے۔ اور اس معاملے میں اگر میں اپنی رائے دوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں کرولش عثمان میں ایک بڑی غلطی کی گئی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ جب اورحان غازی کو ایک چھوٹا سا بچہ دکھایا گیا تھا، یعنی کہ سیزن 3 میں، تب اس کی آنکھیں کلرڈ نہیں تھیں، لیکن اگلے ہی سیزن میں جب اورحان غازی کو 15-16 سال کا ایک لڑکا دکھایا گیا، تب ان کی آنکھیں کلرڈ ہیں۔ تو محمد بوزدیگ نے 2 سیزنز میں 2 قسم کے اورحان غازی ہمیں دکھا دیے، تو یہ نہ ہو کہ سیزن 5 میں جو اورحان غازی ہمیں دیکھنے کو ملے تو وہ کالی آنکھوں والا لے لیا جائے۔ اس لیے میں تو اس معاملے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی کہ محمد بوزدیگ کس اداکار کو اورحان غازی کے طور پر لیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اورحان غازی کے کردار کو زیادہ بڑا نہیں دکھایا جا سکتا، یعنی کہ یہ میں عمر کے لحاظ سے بات کر رہی ہوں، اور اگلے سیزن کے آغاز میں ہی ہو سکتا ہے کہ دمبوس کی جنگ دکھا دی جائے جو کہ بیفیوز کے فوراً بعد ہوئی تھی۔ تو مناسب تو فی الحال یہی ہے کہ سیزن 4 والا ہی اورحان غازی رہنے دیا جائے تاکہ تاریخ کو اچھے طریقے سے ساتھ لے کر چلا جائے، کیونکہ یہ بات بھی تاریخ کے مطابق ہے کہ اورحان غازی کی ہولوفیرا کے ساتھ شادی 18 یا 19 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ تو اگر اورحان غازی کو زیادہ بڑا دکھایا گیا تو یہ ایک بار پھر عثمانی تاریخ کے ساتھ مذاق ہوگا، کیونکہ ایک اور ترک اداکار کے بارے میں بھی یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ سیزن 5 کا اورحان غازی ہوگا، اور اس اداکار کا نام ہے ادریس نبی تاشکین۔ لیکن ناظرین کرام، اس اداکار کی لک کہیں سے بھی سیزن 4 والے اورحان غازی جیسی نہیں لگ رہی۔ اس کے علاوہ یہ دیکھنے میں بھی کافی بڑی عمر کا لگ رہا ہے، اور کہیں سے بھی 18-19 سال کا نہیں لگتا۔ تو اس لیے اس اداکار کو بھی آپ لوگ رہنے ہی دیں۔ اورحان غازی کے کردار کے لیے کوئی نیا اداکار لیا جائے گا یا نہیں، اس معاملے میں جو چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا محمد بوزدیگ سیزن 5 شروع ہونے پر کوئی ٹائم جمپ دکھائیں گے یا نہیں، کیونکہ اگر کوئی ٹائم جمپ دکھایا بھی گیا تو وہ 2-3 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے اگر محمد بوزدیگ تاریخ کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم جمپ ہونا ہی نہیں چاہیے، اور کہانی کو وہیں سے شروع کیا جانا چاہیے جہاں عثمان غازی کو بیفیوز کی جنگ میں فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو ناظرین اکرام، براک اوزجویت کے پاکستان دورے کے حوالے سے آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ نئے سیزن کے اورحان غازی کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اور آپ لوگوں کو سیزن 4 کے اورحان غازی کی اداکاری کیسی لگی اس بارے میں بھی جاننا چاہوں گی۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔